वेलकम बैक वंस अगेन टू डेक्सा यंग। डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो चिल्ड्रंस, पीएच की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में कितनी है, इसको जानने से पहले मेरा विश्वास है कि आप लोग पिछला लेक्चर वीडियो देख चुके होंगे। नीचे प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो पीएच की इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में कितनी, इस बात को हम लोग समझेंगे। उसके पहले मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, आप लोगों को शायद पता ना हो कि पीएच जो स्केल है उससे मेजर तो हम लोग करते ही हैं। फिलहाल में मार्केट में पीएच मीटर भी आ चुका है, जैसे किसी भी चीज की जो पीएच वैल्यू है वो डायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर मार्केट में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसकी टेक्नोलॉजी है, कैसे वो वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे किसी टेक्नोलॉजी वाले अदर वीडियोस में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं पीएच का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में कितनी ज्यादा है। तो पीएच जो है उसकी इंपॉर्टेंस इस प्रकार में आप देख सकते हो कि हमारी जो बॉडी है, जो एनिमल्स है, जितने भी लिविंग बींग्स है, वो एक खास पीएच रेंज में काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी देखो 7 से 7.8 पीएच रेंज में काम करती है। अगर इससे ज्यादा या कम होता है तो बॉडी में फोड़े फुंसी निकलने लगते हैं और बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है बॉडी में। तो ये सारी तरह की प्रॉब्लम आती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वहां पर हमको बेसिक सब्सटेंस कुछ लेना पड़ता है जिससे वो नॉर्मल हो। उसी प्रकार से सॉइल भी जो होता है वो एक खास पीएच रेंज में वर्क करता है। इनफैक्ट डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके पीएच रेंज अलग अलग होते हैं। डिफरेंट प्लांट्स देखोगे तो वो अलग अलग पीएच रेंज में काम करते हैं। कोई प्लांट है वो थोड़ी सी लो एसिडिटी में वो होता है, ग्रो होता है, कोई हाई एसिडिटी में ग्रो होता है, कोई थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है सॉइल का, उसमें ग्रो होता है। तो प्लांट्स डिपेंड अपॉन द सॉइल पीएच, सॉइल के पीएच पर वो डायरेक्टली डिपेंडेड होता है। इस बात को समझना है। आगे हम लोग और जानेंगे कि टूथ डिके जो है, जो दांतों का सड़न है, उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। फूड अगर हमारे दांतों में रह जाता है तो वहां पर बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया जो होते हैं दांतों में एसिडिटी उत्पन्न करते हैं, और इसके कारण से जो टूथ डिके होता है वो उत्पन्न होता है। और इससे उबरने के लिए, इससे निकलने के लिए हम लोग एक रेमेडीज के तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि टूथपेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग और जानेंगे, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे बॉडी में अकड़न होने लगती है। तो ये जो अकड़न होती है, जो दर्द होता है, हमारे पेन्स होता है बॉडी में, वो इसीलिए होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है वो जनरेट होता है। उसके बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि किस प्रकार से वो मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। एनॉर्बिक जो रिस्पायरेशन होता है बॉडी के अंदर में वो डिसबैलेंस होता है, इस कारण से वहां लैक्टिक एसिड का स्टोरेज हो जाता है, और इस कारण से बॉडी में जो है वो अकड़न महसूस होने लगती है। और इससे रिलीफ पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको गर्म पानी से या तो पैर को धोते हैं, बॉडी को धोते हैं, या फिर हम लोग ऐसे रब करते हैं उसके ऊपर में। तो जिस बॉडी में दर्द होता है वो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और ब्लड जो होता है उसका पीएच रेंज आपको मालूम है 7.4 होता है, मतलब थोड़ा सा वो बेसिक नेचर का है। और ब्लड सर्कुलेशन के फास्ट होने के कारण जो एसिडिक नेचर, जो एसिडिटी होती है, जो लैक्टिक एसिड की, उससे वो मिक्स होकर के, और एसिडिक जो नेचर होता है ब्लड का, जो एसिड जो जमा हो चुका है उसको ब्रेक डाउन करता है, और इस कारण से हमको रिलीफ मिलता है उस दर्द से, उस अकड़न से। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं जो इसे रिलेट करते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। प्लांट्स जैसे बहुत सारे, जैसे लिटिल प्लांट है, इंसेक्ट्स हो गए, उनमें फॉर्मिक एसिड होता है। जब भी वो अपनी इनेमिज, चाहे हम ही लोग क्यों ना हो, जब उसको टच करते हैं वो तो इंजेक्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में, और इस प्रकार से वो अपने को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, वो दूर भाग जाते हैं। तो ये सारी बातें आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी बहुत कुछ इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पीएच के बारे में हम लोग जान रहे हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। कुछ इसके बारे में थोड़ा राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट योर टॉपिक इज दैट plants and animals are pH sensitive. Plants and plant and animals are pH sensitive. ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट आउट करेंगे हम लोग। Plant and animal are pH sensitive. It can work with narrow range of pH. Likewise, our body has normal pH value between normal pH value between 7 to 7.8. Like, okay, so here is it. If it exists, if there is disbalance in pH range, it cause serious problem. ओके, तो यहां पर देखो क्या चीज है, प्रॉब्लम्स एंड इरिटेशन। तो अब देखो क्या चाहिए, जब भी पीएच का डिसबैलेंस होगा, बॉडी में हो जाए, प्लांट्स में हो जाए, तो प्लांट जो होंगे वो मुरझाने लगेंगे, प्लांट्स जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। और इसके अलावा जैसे बॉडी में हमारा पीएच लेवल हो वो डिसबैलेंस होता है, तो सब कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगेगा, बॉडी में फोड़े फुंसी इत्यादि निकलने लगेंगे, है ना। और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर में क्रिएट होने लगती है। तो दैट कॉज द सीरियस प्रॉब्लम्स एंड इरिटेशन इन अवर बॉडी, और प्लांट के साथ में भी यही लागू होता है। तो इस बात को समझना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या चीज है। नंबर 2, पीएच से रिलेटेड ये सारी के सारे इंपॉर्टेंस है, उसकी चीजें हैं। तो नेक्स्ट वन इज पीएच ऑफ एसिड रेन। पीएच ऑफ एसिड रेन, अब आप इसको समझो। pH of acid rain, when pH of rain water goes below 5.6, then it is called acid rain. When it flows in river, it lower pH of river water. ओके, तो यहां से इस बात को हम लोग समझते हैं एंड मेक्स सर्वाइवल ऑफ
aquatic life danger. Okay, danger not difficult, डिफिकल्ट लिखो या डेंजर लिखो, बात एक ही है। सो आप एक बात यहां से समझो कि जो पीएच रेंज होता है, नॉर्मली ये पीएच रेंज होता है 5.6, जो रेन वाटर होगा उसका नॉर्मल पीएच रेंज होता है 5.6। बट देखो फिलहाल एक बात और यहां पर क्लियर मैं कर देता हूं, जो रियल में रेन वाटर है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, बिकॉज वाटर जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, लेकिन ऊपर से गिरते वक्त में उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस के मिक्सचर होने के कारण उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो यहां पर जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका पीएच होता है 5.6, अप्रॉक्स 5.5 5.6 होता है। लेकिन जब इससे पीएच नीचे जाता है, मतलब उसमें और ज्यादा एसिडिटी मिल जाती है। और ये एसिडिटी क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है क्योंकि अब आसपास में जब प्रदूषण ज्यादा हो, मात्रा ज्यादा हो, एसिड की मात्रा ज्यादा हो, धुआं चिमनी से निकलने वाला, जो एग्जॉस्ट होते हैं मोटर बाइक के, वो सारे के कारण ये एसिड जो होता है उसकी अमाउंट इंक्रीज कर जाती है। और यहां पर जो होता है जब पीएच रेंज होता है डाउन जाता है, मतलब एसिडिटी जब इंक्रीज करती है तो रेन वाटर फ्लो करता है रिवर में, तो रिवर के वाटर का जो पीएच होता है उसको भी गिरा देता है। और इसके कारण से क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ है, अब थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस कराए थे पिछले वाले में कि वहां पर क्या होता है कि जो लाइफ होता है सबका अपना एक पीएच रेंज है कि इतने से इतने के बीच में वो जो एक्वाटिक लाइफ है वो जिंदा रहेगा, ये प्लांट जिंदा रहेगा, ये एनिमल इतने से इतने पीएच के बीच में जिंदा रहेगा। और ये जो पीएच रेंज जब डाउन जाता है तो जो समुद्री जल जीव है, जो नदियों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ फिर डेंजर में आ जाती है, उनकी मौत होने लगती है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट कि पीएच ऑफ एसिड रेन। थर्ड पॉइंट की तरफ में बढ़ेंगे और समझेंगे पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है। तो नेक्स्ट वन इज next one is pH in our digestive system. Third number, pH in our digestive system. ओके, समझते हैं इसको कि pH डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। HCl in stomach, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, that is HCl in stomach helps in digestion of food, helps in digestion of food. During indigestion, a stomach produce more acid. During indigestion, stomach produce more acid that cause irritation, that cause pain and irritation. तो इसके कारण से पेट में बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आपको ऐसा बोले पेट में क्या हो रहा है, गैस बन रहा है, एसिडिटी हो चुकी है। तो ऐसे प्रॉब्लम में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट में दर्द होने लगता है, गैस बनने लगता है, इरिटेशंस होने लगते हैं, तिलमिलाहट होने लगती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। तो टू करेक्ट इसको, अब करेक्ट भी करना है हमें, तो क्या करेंगे, टू करेक्ट द pH of this HCl we use एंटाएसिड। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटाएसिड जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। एंटाएसिड जो क्या करता है, जो काउंटर एक्ट करता है एसिड के ऊपर में, मतलब एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। तो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं यहां पर। टू करेक्ट द पीएच ऑफ HCl वी यूज द एंटाएसिड। तो आप एंटाएसिड के रूप में आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे आप पुदीना लेते हो, उसके अलावा जो और सारी दवाइयां आप लेते हो,
इस बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, उसको आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है जिसमें बेसिक नेचर होता है उसका उपयोग करते हैं हम लोग यहां से उसको ठीक करने के लिए। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट विच इज रिलेटेड टू योर पीएच। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ में, समझते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है। नंबर के पॉइंट को समझ लेते हैं। पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। तो यहां देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो दांत का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, जो पूरे बॉडी का हार्डेस्ट सबस्टांस होता है, वो होता है इनेमल। तो यहां देखिए, टूथ इनेमल is made up of calcium phosphate is the hardest substance of our body. If pH range decrease below 5.5, then decaying of enamel begin. तो जब कभी टूथ इनेमल की जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और उसके ऊपर में जब देखो, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो क्या चीज है, एक बेसिक नेचर का है, उसका जो मेनली नेचर है वो बेसिक नेचर है। और उसके ऊपर में जब कोई एसिडिक अटैक, मतलब एसिड का अटैक आ रहा है, देखो एक तरह से 5.5 से बिलो जा रहा है, इट मींस कोई एसिड सबस्टांस है उसके ऊपर में अपना एक लेयर बना रहा है, तो उस समय में जो इनेमल होगा वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, उसका क्षरण शुरू हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले एक चीज यहां पर आप समझ लो कि हम लोग जब खाना खाते हैं उसके पहले स्लाइवा जो है, स्लाइवा का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 7.4। इट मींस इसका जो नेचर है वो बेसिक है, ठीक है, 7.8 होता है। तो नॉर्मल इसका जो रेंज होता है वो पीएच इसका बेसिक है स्लाइवा का। लेकिन जब हम लोग आफ्टर मील जाते हैं, खाना खाने के बाद में क्या होता है कि जो स्लाइवा होता है इसका पीएच रेंज घट करके 5.8 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है, 7.4, तो 5.8 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है। तो ये जो आपका रेंज है 5.8, इसमें इंक्रीजमेंट करते हैं बैक्टीरिया। जब दांतों में खाना रह गया है, उसको अच्छे से सफाई नहीं की गई है, तो यहां पर जो बैक्टीरिया होगा उनका अटैक होगा, वहां पर वो बैक्टीरिया जम्स आएंगे और वो फिर क्या करेंगे, उनके एक्शन के द्वारा यहां पर एसिडिक नेचर और इंक्रीज करेगा। तो इस एसिडिक नेचर के इंक्रीज करने के कारण जो टूथ है का जो इनेमल है वो ब्रेक डाउन होने लगता है, उसमें डिकेइंग शुरू हो जाता है। तो एक बार इसको हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है। तो नेक्स्ट टर्म हम लोग यहां से इसी से रिलेटेड हम लोग ये जानते हैं कि हाउ द पीएच ऑफ माउथ डिक्रीज, कैसे पीएच होता है वो माउथ का डिक्रीज हो जाता है, उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड, इसका सब टॉपिक हम लोग लिखते लेते हैं कि हाउ पीएच इनसाइड माउथ डिक्रीजेस। तो इसमें एक सब टॉपिक आपको मिल जाएगा कि हाउ पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस, किस प्रकार से डिक्रीज होता है। तो यहां से देखो, बैक्टीरिया present in mouth
increase the level of acid by degradation of sugar and food particles. Present in mouth. ठीक है, प्रेजेंटली वर्ड लिखेंगे यहां रिमेन्स इन माउथ, है ना। प्रेजेंट कहां से रहेगा, रिमेन्स इन माउथ। खाना खाते हो, थोड़े मोड़े से कुछ पार्टिकल्स इधर उधर रह जाते हैं, दांत अच्छे से सफाई नहीं करते हो, तो वहां पर क्या होगा, जो बैक्टीरिया होता है वो उसका डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा वो एसिडिक जो नेचर होता है उसमें इंक्रीज करा देते हैं। और देखो इसमें इससे हम लोगों को छुटकारा पाने के लिए, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट tooth decay, we use toothpaste. Okay, और ये that is basic in nature. तो सिंपल सी इस बात को समझो आप कि टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, और जो एसिड मुंह में उत्पन्न हुआ है उसके इफेक्ट को समाप्त कर देता है। दैट्स व्हाई वी यूज द टूथपेस्ट जो होता है वो सुबह में और शाम को खाना खाने के बाद हमेशा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा 5th नंबर का पॉइंट देख लेते हैं। दैट इज सेल्फ डिफेंस बाय द plants and animals. That the 5th number point, self defense by plant and एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है इसको हम लोग जानते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने पास में कुछ कंटेन करते हैं एसिड्स की मात्रा को, उनमें फॉर्मिक एसिड या फिर कोई भी एसिड जो उनमें प्रेजेंट होता है, जब वो उनको लगता है कि कोई इनेमी हमारे ऊपर में अटैक करने वाला है, कोई एनिमल्स हमारे पास में आने वाला है, तो उनके बॉडी में वो इंजेक्ट कर देते हैं। कभी कभी तो वो अपने शिकार पर भी अटैक करते हैं, जब उनको खाना हो तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर में अटैक करते हैं और उसके बाद में उसको वो डेड बॉडी को खा जाते हैं। तो ऐसा भी वो काम करते हैं, या तो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए अपने इनेमीज के ऊपर में वो अटैक करते हैं एसिड का। तो चलो इसको देख लो एक बार, समझो इसको। तो यहां से आप समझो कि स्मॉल लिविंग बींग्स like insect and plants contain some acid. Whenever they feel unsafe, they inject acid on enemy. In its skin that cause पेन एंड इरिटेशन। तो यहां से आप देखो कि कुछ लिविंग बींग्स अपने पास में क्या करते हैं, कंटेन करते हैं
जो है एसिड की मात्रा को, और जब कभी वो अनसेफ फील करते हैं तो वो बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, अपने इनेमिस के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं जो एसिड को, जिसके कारण से वो पेन या फिर इरिटेशन को वो फील करते हैं और वो दूर भाग जाते हैं। और इस कारण से ये जो एनिमल्स होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कमजोर हैं एक तरह से देखा जाए, तो वो बच जाते हैं, अपने जान को वो बचा पाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में आप देखो, एग्जांपल्स में आप ये देख सकते हो, जैसे हनी बी हो गई, इसके अलावा और क्या हो गया, हनी बी हो गया, और इसके अलावा आप देखो जो निटल लीफ है ना, हनी बी एंड इन सबके जो स्टिंग्स होते हैं उनमें आपको मिलता है एसिड। वैसे ही निटल लीफ हो गया, निटल लीव्स हो गए, और इनमें भी क्या होता है, एसिड होता है। जब भी कभी उसको टच किया जाए तो वहां पर वो इरिटेशन फील होने लगती है बॉडी में, और इसके इफेक्ट को डॉग प्लांट के द्वारा, इसके इफेक्ट को जो होगा वो किसी डॉग प्लांट के द्वारा इसके इफेक्ट को समाप्त किया जाता है। वैसे ही एंट और हनी बी में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो साबुन का, सोप का सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। कोई भी बेसिक नेचर का जो चीज होगा उसको आप यूज कर सकते हो इसके इफेक्ट को समाप्त करने के लिए। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं जो इसी से रिलेट करता है, 6 नंबर पॉइंट। पहले के लोग जो थे वो जानते थे कि जैसे निटल लीफ है, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, वो निटल लीफ जो उनसे टच हो गया तो उनको मालूम है कि अब कौन सा प्लांट जो है उसका हमें प्रयोग करना है, तो दवा जो है उसके रूप में वो डॉग प्लांट को लेकर के वहां पर ऐसे रब कर लेते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता था निटल लीफ का वो समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार से वो जानकारी रखते थे अपने पास में। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में। इन and 6th number point is that the pH of soil are generally acidic in nature. Soil are generally acidic in nature. Different plants grow in डिफरेंट रेंज ऑफ पीएच। तो डिफरेंट रेंज ऑफ पीएच में जब ग्रो होगा तो कभी हमें आवश्यकता पड़ेगी उसके पीएच रेंज को बढ़ाने की, कभी घटाने की। तो फार्मर्स ग्रो सोन नहीं ठीक ग्रोन प्लांट according to pH of soil और add fertilizer। तो जो पीएच रेंज है उसके आधार पर उसकी टेस्टिंग कराने के बाद में जो फार्मर्स होते हैं वो प्रयोग करते हैं, या तो प्लांट को लगाना है तो वो पीएच रेंज के अनुसार प्लांट को लगाते हैं, या फिर जो फर्टिलाइजर्स है उनका प्रयोग वो क्या करते हैं, पीएच रेंज के अनुसार करते हैं। अगर पीएच हमें कम करनी है या ज्यादा करनी है तो कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम जो स्लैक्ट लाइम है उसका छिड़काव करा देते हैं, या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका छिड़काव करा देते हैं, जिससे जो पीएच होता है वो मेंटेन कर जाता है। या तो वो सॉइल की पीएच को मेंटेन कराते हैं, या जो प्लांट है वो उस अकॉर्डिंग लगाते हैं कि मेरी जो सॉइल है उसका पीएच कैसा है। तो इसकी टेस्टिंग भी वो सिंपली करते हैं कि कहीं भी खेत से मिट्टी उठा करके जो और उसको टेस्टिंग में डाला जाता है और फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। बहुत सारे गांवों में जो होते हैं टेस्टिंग लैब्स भी होते हैं सॉइल के। तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है 7th नंबर का, उसको हम लोग देखते हैं कि 7th नंबर का पॉइंट है उसके बारे में हमें क्या जानना है। Okay, move towards the 7th number point here, that the acid produced in
फैटिग्यूड मसल। ओके, फैटिग्यूड मतलब होता है थकान, फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में जो बॉडी के अंदर में थकान आती है उसको यहां पर बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, as a result of physical exercise, the rate of anaerobic metabolism increase, due to which lactic acid get accumulated in muscle। तो यहां पर देखो, जो रेट ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज करता है फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में, तो यहां पर जो लैक्टिक एसिड होता है वो मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, ड्यू टू विच द लैक्टिक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स। और ये फिर क्या करता है, जो एनर्जी होती है जो मसल्स को प्रोवाइड करती है वो भी रिड्यूस कर देता है। एंड यहां पर इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जो मसल्स को जो दिया जाता है, जो एनर्जी मिलती है वो यहां पर रिड्यूस हो जा रही है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड, जो सप्लाई होता है मसल्स को वो रिड्यूस हो जाती है और बॉडी में अकड़न, पेन हमें फील होने लगती है। तो इस सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉडी को वॉश करते हैं गर्म पानी से या फिर वहां पर रब करते हैं, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वहां पर फास्ट होता है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और इसके साथ ही ब्लड के सर्कुलेशन के साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में होने लगती है अच्छे तरीके से, और यहां पर जो है वो बेसिक नेचर का है तो एसिड को भी वो ब्रेक डाउन करता है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा रिलीफ फील करते हैं पेन और स्टिफनेस से एट दैट टाइम। तो यहां पर आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए किस तरीके से उसका हम लोग बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सुझाव हो चैनल के लिए, हमारे लिए, तो जरूर हमें बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।